हम्म। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। बिहार शरीफ के सर्व कल्याण केंद्र में भीड़ उमड़ना अब शुरू हो गया है और इसका उद्घाटन जो है अस्थामा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार एमएलसी रीना यादव द्वारा फीता काट कर किया गया है। तो यह सर्व कल्याण केंद्र मैदान की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर बिहार विकास मेला सह डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया है और जल से जैसे ही परी बाहर निकली, लोगों का भीड़ जो है वहां पर उमड़ना शुरू हो चुका है। तो तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बिहार विकास मेला सह डिज्नीलैंड मेला का शुभ आरंभ के बाद जो है यहाँ पर लोगों का भीड़ उमड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि नालंदा में यह पहली बार जो है यहाँ पर जल परी का प्रदर्शन लोगों को देखने का मौका मिला है। तो तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह तस्वीर देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नालंदा जिला के लोगों के लिए यह पहली बार जल परी का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और जल परी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी कर रही है। तो सुनिए कि इस मौके पर जो है एमएलसी रीना यादव ने कहा कि अब बिहार जो है वो काफ़ी विकास कर चुका है। पहले लोग देश विदेश के लोग यहाँ नहीं आ पाते थे, लेकिन अब देसी विदेशी लड़कियाँ भी जो है यहाँ पर पहुँचने लगी है। तो वही तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप तस्वीर देखकर सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मेले में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है ताकि किसी को किसी प्रकार की यहाँ असुविधा उपलब्ध ना हो सके। तो तस्वीर लगातार जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले भी लगाए गए हैं और खाने पीने से लेकर महिलाओं का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया और उन पर बहुत सारे खाने के व्यंजन भी लगाए गए हैं। तो सुनिए कि इस मौके पर विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार और एमएलसी रीना यादव ने मेट्रो न्यूज के माध्यम से क्या कुछ कहा है। तो आशीष जी के द्वारा डिज्नीलैंड मेला का शुभ उद्घाटन किया गया है और मेला जो है जो हमारी संस्कृति का एक अंग है और मेला में लोग घूमते हैं और ये कहिए कि प्राचीन काल से एक रहा है घूमने का मेला में, और एक कहिए कि इससे एक मन की शांति भी होती है, लोगों को मिलने जुलने का मौका मिलता है और मनोरंजन भी जीवन का एक अंग है और इससे कहिए कि एक सकारात्मक विचार भी आता है, एक मन में एक रचनात्मक सोच आता है और ये लगातार मेला का आयोजन करते रहे हैं और इस बार एक नए जल परी के रूप में बिहार वासियों के बीच में लाए हैं। बिहार शरीफ में एक नई चीज़ है और इन लोग इंडियन भी हैं और कुछ फॉरेनर भी लोग हैं जो जल परी आर्ट है उस कला को दिखाएंगे। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आशीष जी हैं, जो हर बार जो है डिज्नीलैंड का जो है संचालन इस श्रम कल्याण मैदान में करते आ रहे हैं पूर्व से ही, लेकिन इस बार उन्होंने एक नया प्रदर्शन लाने का काम किया है जो कि जल परी कार्निवल है, जो कि इससे पूर्व में हम लोग समझ सकते हैं कि इंडोनेशिया वगैरह में, यूएसए वगैरह में, सिंगापुर में, बैंकॉक में, इस जगहों पे इन देशों में ये संचालित हुआ करती थी। उस प्रदर्शनी को यहाँ लेकर के बिहार वासियों को सामने रखने का काम किया है। तो मैं समझती हूँ कि बिहार के लिए एक बहुत ही अच्छा उन्होंने उपहार लाने का काम किया है बिहार शरीफ के वासियों के लिए। इससे पूर्व जो है उन्होंने पटना में भी इसका संचालन किया है, 2 जगहों पे उनका पटना सिटी में भी संचालित हो रहा है और पटना के और दूसरे जगहों पे भी संचालित हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो है हमारा बिहार जो है वो चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है। आप देखिए कि पहले हमारे यहाँ के घरों से लड़कियाँ घर से नहीं निकलती थी, दूसरे राज्य के लोग यहाँ नहीं आते थे। आज दूसरे राज्य के क्या दूसरे देशों की भी महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं और प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को लुभावने का काम कर रही हैं। तो ये बिहार का एक नया जो है विकास धारा बह रहा है और बिहार की इसमें खूबसूरती दिखाई पड़ रही है। मैं समझती हूँ कि जो बिहार के बारे में जो परसेप्शन पहले से रहा है, उस परसेप्शन को बदलने का काम हमारे बिहारवासी के लोग कर रहे हैं, हमारी बिहार की सरकार कर रही है। इस प्रदर्शनी में मेले का भी आयोजन किया गया है जिसमें 7 राज्यों के लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे, अपने अपने भिन्न भिन्न कलाकृतियों के साथ मेला लगाएंगे और जिसमें गुजरात है, पंजाब है, आसाम है, झारखंड है और
बाकी लोग जगहों से भी जो है लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से वो भिन्न भिन्न तरीके के प्रदर्शनी स्टॉल लगाएंगे और जो बिहार के वासी हैं वो यहाँ पर आएंगे और जो पापड़ है या मसाले हैं या फिर जो भी प्रदर्शनी के माध्यम से जो भी कलाकृति यहाँ जो कि दिखाई पड़ेगी उसका जो है लुत्फ भी उठाएंगे, उसको खरीद के अपने घरों में भी संयोजन करेंगे और अपने बच्चों को भी डिज्नीलैंड के माध्यम से झूला झुलाने का काम करेंगे। और भी तरह तरह के भिन्न भिन्न जो है यहाँ पे आकृतियाँ दिखाई पड़ रही हैं। मुझे लग रहा है आज कि मोबाइल के युग में लाइव शो देखना लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। निश्चित रूप से एक बहुत पहले जो है हम लोग देखा करते थे, इस तरह के संचालन हुआ करते थे। हमारे माता पिता भी हमें बचपन में इस तरह के सर्कस लेकर के जाते थे और हम लोग को मेला घुमाने का काम करते थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों से हम लोग देख रहे थे कि इस तरह के संयोजन का काम बहुत ही धीमी गति से हो रहा था, बहुत कम जगहों पे हो रहा था। लेकिन अब जो है कि फिर से उस तरह के हम लोग प्रदर्शनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलती है और लोगों को एक नया चीज़ सीखने का भी अनुभव प्राप्त होता है, कुछ देखने का अनुभव प्राप्त होता है। तो जो बच्चे हैं वो भी आनंदित होते हैं और परिवार के साथ एक सौहार्द का वातावरण कायम होता है। माता पिता बच्चों में एक जो है खुशियाँ वो एक दूसरे के साथ जो बांटते हैं उसमें भी सौहार्द उत्पन्न होता है और उनमें अपनापन बढ़ता है। तो मैं समझती हूँ कि आज के युग में ये बहुत ही आवश्यक है कि माता पिता परिवार के जन जो है अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और इस तरह से प्रदर्शनी के माध्यम से जब वो आते हैं तो न सिर्फ प्रदर्शनी का आनंद लेते हैं बल्कि एक साथ खाते हैं, एक साथ घूमते हैं, एक साथ झूला झूलते हैं और अपने जो है कि अपने आप को एक दूसरे के करीब और ज़्यादा पाते हैं। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।